हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रजनीकांत प्रजापति है एंड बाय प्रोफेशन मैं केमिकल इंजीनियर हूँ और मेरी वाइफ डॉक्टर है और हम लोग अपनी कैरियर में बहुत ही सक्सेसफुल है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो लाखों लोगों की लाइफ चेंज कर चुकी है और आज हमारी बारी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हमको कोई और बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने की ज़रूरत है? शायद हाँ, शायद ना। लेकिन जैसे ही मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होगा, आप आपके दिल पे हाथ रख के जरूर मानोगे कि हाँ, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है। मुझे नहीं पता कि आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो या कोई प्रोफेशनल हो। आज आप आपकी लाइफ में बहुत ऊपर हो, मिडिल में हो, नीचे में हो, फाइट कर रहे हो। आई डोंट नो, मुझे आपके बारे में नहीं पता। लेकिन मैं जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जो बात कर रहा हूँ वो आपके लाइफ के किसी भी स्टेज में आपको सपोर्ट कर सकती है और आपको वही पॉइंट से और आगे जाने में मददरूप हो सकती है। सबको पता है कि कोरोना से पहले, कोरोना के दौरान और कोरोना के बाद हम सबकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या हो गई है। पूरे देश, भारत की बात करूं या पूरी दुनिया की बात करूं, शायद 80 से 90% लोग किसी न किसी तरह से फाइनेंशियल चैलेंजेस में आए हैं। मैं इंडिया की बात करूं तो करीब करीब 20% बिजनेस परमानेंटली क्लोज हो चुके हैं। एज पर FSSI रिपोर्ट 2 करोड़ नौकरियां जा चुकी है और नहीं पता कि और कितने लोग परेशान हो चुके हैं ये बिजनेस से। कितने लोगों के बिजनेस अभी भी शुरू नहीं हुए। कितने भी लोगों की यदि नौकरी चालू भी रही है तो सैलरी कट के साथ, रिस्क के साथ, टेंशन के साथ, प्रेशर के साथ। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो प्रोग्रेस के बारे में नहीं सोच रहे, अपना सिर्फ बिजनेस मेंटेन करने के बारे में सोच रहे, पूरा एफर्ट वापस वही पुराने लेवल पर लाने के लिए सोच रहे हैं। और प्रोफेशनल, आई डोंट नो, शायद वो भी वही की वही चैलेंज इसमें है। क्या दोस्तों हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते कि जहां पे हमारी लाइफ हमेशा लेके बेटर रह सके? चाहे कोरोना आए या नहीं आए, लॉकडाउन हो या नहीं हो, कोई हम ऐसा काम नहीं कर सकते जहां पर हमारी इनकम अफेक्टेड नहीं हो, हमारा बिजनेस अफेक्टेड नहीं हो, हमारा टर्नओवर अफेक्टेड नहीं हो? हमें सोचने की जरूरत है कि ऐसा कौन सा काम हो सकता है। ऐसा कौन सा काम हो सकता है? हम जनरली करते क्या है? काम करते हैं, पैसा कमाते, काम करते हैं, पैसा कमाते। जिस दिन काम बंद, पैसा बंद। क्या हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते कि 3 साल, 4 साल, 5 साल मैंने सही ढंग से प्रोफेशनली काम किया, अपने बिजनेस को सही ढंग से बिल्ड किया, उसके बाद यदि मेरा एफर्ट लेवल कम भी हो जाता है या मैं दुनिया में नहीं भी रहता हूं, तब भी मेरी इनकम को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे टर्नओवर को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी या मेरे फैमिली के लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या आप ऐसा बिजनेस देखना चाहोगे? आज मैं आपको जो यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करने जा रहा हूं, जिसको हम आत्मनिर्भर बिजनेस प्लान कहते हैं, जिसको हम कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी कहते हैं, वो बिजनेस, वो अपॉर्चुनिटी, वही लाइफस्टाइल आपको दे सकती है। दोस्तों, शायद कोरोना नहीं आया होता तो बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते थे जो अनदर सोर्स ऑफ इनकम, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम के बारे में नहीं सोचते। लेकिन मेरा अनुभव रहा ये पिछले 3 महीने में, जितने भी लोगों से मैंने बात की है, सब लोग ओपन माइंडेड हो चुके हैं। सब लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास एक और सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, कि जब भी हमारे ओरिजिनल सोर्स ऑफ इनकम में कुछ तकलीफ होती है तब हमारा अनदर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो हमारी लाइफ को, हमारे लाइफस्टाइल को टेक केयर कर सके। राइट? तो क्या हमें ऐसा बिजनेस देखना चाहिए? एब्सोल्युटली देखना चाहिए, बिकॉज लाइफ इज ब्यूटीफुल। लाइफ को हम एंजॉय किए बिना नहीं जा सकते। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कैसे काम करेगी? दोस्तों, बहुत ही सिंपल अपॉर्चुनिटी है। हम लोग करते क्या है? पूरा दिन मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर उसका खर्च करते हैं। लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि हमारा जो खर्चा है वो किसी और के लिए टर्नओवर है, हमारा जो खर्चा है वो किसी और के लिए बिजनेस है, हमारा जो खर्चा है वो किसी के लिए लाइफस्टाइल क्रिएट करने का जरिया है? शायद आप जानते होंगे, लेकिन आपको सवाल आएगा कि इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं कमाता हूं, मैं खर्चा करता हूं। आई एग्री, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन मैं थोड़ा आपको उसका एग्जैक्ट रिवर्स करने के सोचता हूं कि क्या मेरा खर्चा मेरा टर्नओवर बन सकता है? क्या मेरा खर्चा मेरा बिजनेस हो सकता है? क्या मैं मेरे खर्चे से और अमीर हो सकता हूं? शायद आपके माइंड पे या चेहरे पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि ये कौन सा सवाल है, ऐसा कैसा पॉसिबल है? आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। दोस्तों, हो रहा है, हो चुका है। और वही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि ये कैसे पॉसिबल है। ये जो कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी है वो आपको 2 ऑफर देती है, 2 फैसिलिटीज देती है। क्या? नंबर 1, सुबह से लेकर शाम तक हम हमारे घर में कोई ना कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं
चाहे हम लोअर मिडिल क्लास के हो, मिडिल क्लास के हो, अपर मिडिल क्लास के हो या फिर हाई फाई क्लास के हो, डजेंट मैटर। लेकिन हम सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं। यदि हम वो चीज़ नॉर्मल दिनों में किसी न किसी दुकान से लाते हैं, किसी मॉल से लाते हैं, किसी बाजार से लाते हैं या फिर ऑनलाइन मंगाते हैं, लेकिन यदि आपको ऐसा ऑफर दिया जाए कि आपके घर में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही है वो प्रोडक्ट्स डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से आपको दिलवाए जाए और वो मैन्युफैक्चरर आपको रेगुलर इस्तेमाल करने पर एमआरपी से 50% कम में इस्तेमाल करने की फैसिलिटी दे, तो क्या हम ये कर सकते हैं? एब्सोल्युटली कर सकते हैं। यदि सिर्फ दुकान बदलने से मेरा घर का खर्चा आधा हो सकता है तो डेफिनेटली फायदे का सौदा है। और आज के ज़माने में तो 100% इसकी ज़रूरत है। और सिर्फ 50% कम नहीं होगा, साथ में आपको इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी दिए जाएंगे। और उसके साथ एक और बड़ी बात है कि आपको मनी बैक गारंटी दी जाएगी। दोस्तों, प्रोडक्ट्स आप घर पे लाओ, इस्तेमाल करो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन इस्तेमाल किया एंड इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड आप प्रोडक्ट वापस कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दुकान बदलने से मेरे 50% बच भी रहे हैं, मैं इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर रहा हूँ और साथ में मनी बैक गारंटी है। तो क्या करना चाहिए? एब्सोल्युटली चेंज करना चाहिए। क्या ये फैसिलिटी के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? नो, एब्सोल्युटली नॉट। मैं आपको जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हूं वहां पर हम पैसों के इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते। हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं हमारे टाइम की, हमारे एनर्जी की, हमारे एफर्ट्स की। यहां पर हम पैसा इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं कर रहे। हम इतना ही कह रहे हैं कि दोस्त, आप दुकान बदल दोगे, आपका 50% बच जाएगा। क्या करना चाहिए? एब्सोल्युटली दुकान चेंज करना चाहिए। तो ये तो बात हो गई पैसा बचाने की, लेकिन हम पैसा बनाएंगे कैसे? हम बड़ी इनकम जनरेट कैसे करेंगे? राइट? मैं कहता हूं कि पिछले 16 साल का मैं आपको एक स्टेटिस्टिक्स देता हूं ये अपॉर्चुनिटी का, कि जितने भी लोगों ने 3 से 5 महीना पार्ट टाइम में काम किया है वो लोग एवरेज 25 to 35,000 रुपीज पर मंथ कमा रहे हैं। जितने भी लोगों ने 12 से 15 महीना काम किया है प्रोफेशनली ये बिजनेस में, वो लोग आज एवरेज 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। और जितने भी लोगों ने 4 या 5 साल से ज्यादा एफर्ट्स लगाए ये बिजनेस में, आज उनकी एवरेज इनकम महीने की 4.5 लाख से ज्यादा है। मैं रिपीट करता हूं, ये जो भी इनकम बताई मैंने महीने की बताई। यदि आप 4 से 5 साल ये बिजनेस में आपका टाइम एंड एफर्ट्स लगाते हो तो आपका महीने का इनकम 4.5 लाख से ज्यादा आराम से हो सकता है। मैं क्यों बोल रहा हूं हो सकता है? बिकॉज ये हो चुका है। बहुत सारे लोग ये इनकम पा रहे हैं। तो हम कैसे पैसा बनाएंगे, कैसे हम टर्न ओवर करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे? पैसा तो हमने बचा लिया दुकान बदल के 50%, लेकिन बड़ा पैसा कैसे बनाएंगे? तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा जिससे आपको इसके फंडामेंटल्स आसानी से समझ में आ जाएंगे। मैं आपको कुछ नाम देता हूं कुछ ब्रांड्स के, जैसे अमेजॉन, सबने सुना है। फ्लिपकार्ट, यस। alibaba.com सुना है। जोमेटो, स्विगी, यस सुना होगा। ओला उबेर टैक्सी सुना होगा। ओयो रूम्स होटल्स में सुना है, या हमने जूम सुना है। या फिर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। ये जो मैंने सारे नाम दिए हैं ये सारे वेल नोन नाम है, वेल एस्टेब्लिश ब्रांड्स है। और आप सबको भी पता है कि इन सारी ब्रांड्स के जो ओनर्स है, मालिक से, वो मल्टा बिलियनर्स है, अबजोपति है। दोस्तों, ये सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स अलग अलग है, वो सबकी सर्विसेज अलग अलग है, लेकिन ये सब लोगों ने एक कॉमन काम किया हुआ है। एंड आई से दैट इज द सीक्रेट ऑफ देयर सक्सेस। वही उनका सीक्रेट है। यदि वो सीक्रेट हम समझ गए और वो सीक्रेट को हम अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो हमारी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। हमारी भी बढ़िया सी लाइफ स्टाइल होगी, हमारी भी बड़ी इनकम हो सकती है। सीक्रेट क्या है? सीक्रेट क्या है आप सबको भी पता है, लेकिन आपने कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, ख्याल नहीं किया कि ऐसा क्यों है। ये जितने भी मैंने नाम दिए, वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर जोमेटो, स्विगी या व्हाट्सअप, फेसबुक, ये लोगों ने क्या किया है? ये लोगों ने पूरी दुनिया में एक फैसिलिटी दे दी कि कोई भी इंसान अपने आप को वो प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट में रजिस्टर कर सकता है, जस्ट बाय गिविंग अ नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड एड्रेस, दैट्स इट। शायद ज्यादातर लोगों ने किया होगा जो आप सब मुझे सुन रहे हो सकता है आप लोग अमेजोन से कुछ मंगाते होंगे,
फ्लिपकार्ट से मंगाते होंगे, जोमेटो से मंगाते होंगे, या ओला उबर टैक्सी यूज करते होंगे, आई डोंट नो। लेकिन ये लोगों ने स्मार्ट वर्क किया था एंड दैट इज द सीक्रेट टू देयर सक्सेस। वो लोगों ने क्या किया कि फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करने की फैसिलिटी दे दी। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये आया कि वो लोगों ने बहुत ही बड़ा कंज्यूमर नेटवर्क क्रिएट कर दिया। दे वर सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग अ ह्यूज कंज्यूमर नेटवर्क। अब ये कंज्यूमर नेटवर्क इतना बड़ा हो गया, उसके बाद उन्होंने क्या किया? देन दे स्टार्टेड टेकिंग द लिवरेज ऑफ दैट कंज्यूमर नेटवर्क। उन्होंने वो कंज्यूमर नेटवर्क का फायदा उठाना शुरू किया। कैसे? जस्ट बाय सप्लाइंग द प्रोडक्ट्स और जस्ट बाय सप्लाइंग द सर्विसेज। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। मैं अमेजोन की बात करता हूं। समझ लीजिए कि अमेजोन पर शायद में भी करीब 20 से 25 करोड़ लोग पूरी दुनिया में कनेक्टेड हो सकते हैं, शायद उससे ज्यादा होंगे, मुझे नहीं पता है। लेकिन वो 20-25 करोड़ लोगों में से कम 2 करोड़ लोग तो ऐसे होंगे ना जो रोजाना कुछ न कुछ ऑर्डर प्लेस करते होंगे। अब मान लीजिए कि वो 2 करोड़ लोगों की एवरेज ऑर्डर साइज सिर्फ 1000 रुपये की है, तो अमेजोन का एक दिन का टर्नओवर 2000 करोड़ रुपया हो गया। यानी कि वो एक ऐसी दुकान हो गई जहां पर रोज का 2000 करोड़ का बिजनेस हो रहा है। तो इससे आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा बिजनेस हो रहा है। शायद इसीलिए अमेजोन किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ज्यादा पैसा बनाता है। तो सीक्रेट क्या हुआ? द सीक्रेट इज कंज्यूमर नेटवर्क। अमेजोन वो नेटवर्क का मालिक है। तो एक चीज तुम सबको पता है कि जब कोई आदमी मालिक बन जाता है तो बड़ा पैसा बनाता है। लेकिन आज तक मेरे और आपके पास और बाकी सबके पास ऑप्शन क्या थे? या तो आप किसी नेटवर्क के हिस्से बन सकते हो या फिर किसी नेटवर्क के मालिक बन सकते हो। बाय डिफॉल्ट हम सब लोग किसी न किसी नेटवर्क के हिस्से हैं। मान लीजिए आपके घर में अमूल का दूध रोजाना आता है तो आप अमूल के नेटवर्क में हो। मेरे तो आप जियो का सिम कार्ड यूज करते हो तो आप जियो के नेटवर्क में हो। या आपका बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई में है या स्टेट बैंक में है तो आप वो बैंक के नेटवर्क में हो। बाय डिफॉल्ट हम कोई न कोई नेटवर्क में है। लेकिन मेरे दोस्तों, वो नेटवर्क का हिस्सा बनने से, उसकी फैसिलिटी इस्तेमाल करने से हमको जो बेनिफिट होता है उससे कई गुना ज्यादा वो मालिक पैसा बनाते हैं। मैं जियो का सिम यूज करता हूं, उससे मैं कुछ कमा लेता हूं या फायदा लेता हूं, उससे कई गुना ज्यादा जियो के जो ओनर से मुकेश अंबानी वो पैसा बनाते हैं। तो हमको करना क्या चाहिए? मालिक बनना चाहिए। बिकॉज बाय डिफॉल्ट हम नेटवर्क के हिस्से तो है। काफी सारे लोग हैं जिनको ये सीक्रेट पता भी था कि कंज्यूमर नेटवर्क बहुत बड़ा होने पर और कंज्यूमर नेटवर्क के मालिक बनने पर हम बहुत बड़े अमीर हो सकते हैं। लेकिन चैलेंज क्या था? हम क्यों नहीं बन पाए? सबसे पहली बात, हमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा जो सबके बस की बात नहीं है। दूसरी बात, आपके पास प्रोडक्ट्स या सर्विसेज चाहिए जो सबके बस की बात नहीं है। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपके पास मैन पावर चाहिए, एम्प्लॉइज चाहिए, ऑफिस चाहिए, आपके पास गवर्नमेंट के साथ डील करने की कैपेसिटी चाहिए, आपके पास एक्सपर्टीज चाहिए उसको खड़ा करने की। तो ये सारी झंझटों की वजह से सीक्रेट जानने के बावजूद भी हम उसको हमारी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों, 2004 में जब वेस्टीज करके ब्रांड मार्केट में आई, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हम लगाएंगे, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे, पैसों का इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन हम करेंगे, ऑफिस हम हैंडल करेंगे, एम्प्लॉय हम रखेंगे, प्रोडक्ट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग हम देंगे, गवर्नमेंट के साथ डील हम करेंगे। यानी कि किसी भी बड़े बिजनेस की जो बड़ी बड़ी चैलेंजेस होती है वो लोगों ने अपने हिस्से में रख ली। तो फिर हमारे पास क्या बचा? हमारे लिए उन्होंने कौन सा काम छोड़ा? उन्होंने एक ही चीज हमारे लिए छोड़ी और वो कहा कि दोस्तों, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में एक कंज्यूमर नेटवर्क खड़ा करना शुरू कर दो। आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में एक कंज्यूमर नेटवर्क खड़ा करना शुरू कर दो। कैसे खड़ा करेंगे? इट्स वेरी सिंपल। हम लोग जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप बना देते हैं, फैमिली का ग्रुप, फ्रेंड्स का ग्रुप, ऑफिस का ग्रुप, स्कूल का ग्रुप, कॉलेज का ग्रुप, पड़ोसी का ग्रुप, कोई स्पिरिचुअल ग्रुप, कोई पॉलिटिकल ग्रुप। इधर वो ग्रुप के आप मेंबर होते हो या फिर ग्रुप के एडमिन होते हो। लेकिन वो ग्रुप में रहने से या ग्रुप बनाने से कोई भी आदमी पैसा बनाता है? नहीं बनाता है।
फेसबुक आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, क्या वो कनेक्ट होने से आपके पास पैसा बना? नहीं बना। इंस्टाग्राम पे ढेर सारे लोग फॉलोअर्स होंगे, कोई पैसा बना? नहीं बना। लेकिन दोस्तों, हम यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में कंज्यूमर नेटवर्क खड़ा कर देंगे, हम अमीर बन सकते हैं। कैसे? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आज भी इंडिया में शादी होती है तो करीब करीब 500 से 700 लोग खाने पे आते हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि वो 500-700 लोग हमारे बहुत क्लोज है। हम जानते तो बहुत सारे लोगों को है, बट हम सबसे करीब लोगों को खाने पे बुलाते हैं मैरिज में। अभी मान लीजिए कि वो 500-700 लोगों में से मैंने सिर्फ 100 लोगों को ऑफर दी कि यार मैंने दुकान चेंज कर दी तो मेरा खर्चा 50% कम हो गया, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हूं और साथ में मनी बैक गारंटी मिल रही है एंड आई एम वेरी हैप्पी। और साथ में मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी कनेक्ट हो गई, वो सिर्फ पॉइंट ऑफ परचेज चेंज करने से, खरीदारी की जगह बदलने से। तो 100 लोग बोलेंगे हम कर सकते हैं। आई सेड ओके, कर सकते हो। हमारे पास खुद के 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है और 2500 प्रोडक्ट्स को ब्रांडेड है, यानी कि हम एक ऐसा बिजनेस के साथ डील कर रहे हैं जहां पर 3000 प्रोडक्ट्स का बास्केट है। तो जो 100 लोग हैं, मेरे फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मेरे क्लोज लोग, उनको मैं कहूंगा कि आप 3-4 हजार का प्रोडक्ट्स ट्राई करो। 3000 प्रोडक्ट्स मेरे पास है और मैं अपफ्रंट कहता हूं कि आपको जो अच्छा लगे वो कंटिन्यू करना, जो अच्छा नहीं लगे वो बंद कर देना। एज सिंपल एज इट इज। और आपको मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं, बिकॉज यहां आपका कोई बॉस नहीं है। तो वो 100 लोग क्या कर रहे हैं? पॉइंट ऑफ परचेज चेंज कर रहे हैं और प्रोडक्ट वेस्टेज से परचेज कर रहे हैं। तो इसका नतीजा क्या आया, इसका रिजल्ट क्या आया, इसका आउटकम क्या आया कि वो 100 लोगों ने 3-4 हजार के प्रोडक्ट्स ट्रायल के लिए अपने घर पे लाए, तो आपका टर्नओवर 3 से 4 लाख रुपए का हो गया। और मजेदार बात यह है, विदाउट सेलिंग ए सिंगल प्रोडक्ट आपने 3 से 4 लाख का बिजनेस खड़ा कर दिया, एक भी चीज बेचे बिना। दोस्तों, वी आर नॉट इन अ बिजनेस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स। हम सेल्समैन का काम नहीं कर रहे, हम कंज्यूमर नेटवर्क पे काम कर रहे हैं। मुझे घर घर जाके कोई चीज बेचनी नहीं है, ना दुकान दुकान पे जाके कोई चीज बेचनी है। नहीं, क्यों बेचनी नहीं है? क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी चीज बेचना मुश्किल है बट इस्तेमाल करना आसान है। तो बेटर क्या रहेगा, आसान काम कर लो, इस्तेमाल कर लो। अभी ये 100 लोगों ने 3-4 हजार के प्रोडक्ट्स अपने घर के लिए इस्तेमाल करने के लिए लाए, हमारा 3 से 4 लाख का टर्न हो गया। तो एज पर आत्मनिर्भर बिजनेस प्लान आपका इनकम 30,000 to 40,000 रुपीज पर मंथ शुरू हो गया। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपका इनकम 30,000 to 40,000 रुपीज पर मंथ स्टार्ट हो गया। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि क्या यह इनकम एक ही महीने आएगा या हर महीने आएगा? मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको पूछता हूं, आपका घर का खर्चा एक ही महीने होता है या हर महीने होता है? यदि हमारे घर का खर्चा हर महीने होता है तो हमारा टर्नओवर हर महीने होगा। जब टर्नओवर हर महीने होगा, पैसा हर महीने आएगा। इसी ढंग से हम हमारे नेटवर्क का एक्सपांड करते जाएंगे, हमारा टर्नओवर बढ़ता जाएगा, हमारा पैसा बढ़ता जाएगा। ये पैसा हमारे पास कैसे आता है? तो वेस्टीज कहते हैं कि हम लोग मैन्युफैक्चरर है, आप लोग एंड यूजर हो, हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसके बीच में जो कंज्यूमर के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता था वो पूरा एलिमिनेट हो गया, वो पूरा निकल गया। वो नेटवर्क कौन सा था डिस्ट्रीब्यूशन का? जैसे रिटेलर, होलसेलर, डीलर, स्टॉकिस्ट, C&F एजेंट, ये एडवर्टाइजमेंट। करीब करीब 60% पैसा, 60% पैसा ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में चला जाता था। वो पैसा हमने बचा लिया और वही 60% पैसा हमारे नेटवर्क में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। यानी कि एक ढंग से आप कह सकते हो कि हमारी जेब से पैसा कहीं और चला जाता था, वही पैसा हमारे पास वापस आ रहा है। हमारा ही पैसा हमारे पास वापस आ रहा है। हमारे पैसों से शाहरुख खान बहुत बड़े बड़े मन्नत जैसे बंगलो बनाता था, सलमान खान बड़े बड़े घर लेता था, बड़ी बड़ी गाड़ी लेता था, दीपिका पादुकोण अच्छी लाइफस्टाइल जीती थी। वही पैसा हमारे पास वापस आ रहा है। दोस्तों, मान लीजिए कि मैंने 3-4 लाख का बिजनेस कर दिया, मेरा 30 से 40 हजार का इनकम हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूं? ये जो 60% पैसा बच जाता है वो 9 अलग अलग प्रकार के इनकम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। मान लीजिए आप किसी और को ये 25-30 हजार कमाने में हेल्प करते हो तो कंपनी अपने टर्नओवर का 4% पहले आपको देती है। फिर यदि आप किसी को हेल्प करते हो तो 14% अलग निकाल के देती है। आपको साल में 2 बार फॉरेन जाने के ट्रैवल फंड देती है अपने टर्नओवर का 5% निकाल के। यदि मैं 3 फैमिलीज को हेल्प करता हूं 25-30 हजार कमाने में तो मुझे कार फंड दिया जाता है कंपनी का टर्नओवर का 5% अलग निकाल के।
भारत में करीब करीब 10,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो वेस्टीज के कार फंड से मारुति की ब्रीजा से लेके जगुआर तक की कार परचेस कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कार फंड हमें मिलता है वो 5-10 हजार से शुरू होके 80,000 रुपीज पर मंथ मिलता है। 80,000 रुपया पर मंथ आप कोई भी कार अफोर्ड कर सकते हो। द सेम वे मेरी 6 फैमिली को हेल्प कर देता हूं 25-30 हजार कमाने में, तो मेरा हाउस फंड शुरू हो जाता है कंपनी के टर्नओवर का 3% अलग निकाल के। कितना मिलता है हाउस फंड? मैक्सिमम 1 लाख रुपया पर मंथ। यदि मैं 12 फैमिलीज को हेल्प कर देता हूं तो कंपनी का टर्नओवर का 2% अलग निकालता है और मुझे इलाइट बोनस मिलता है। कितना मिलता है पता है? महीने का मैक्सिमम 20 लाख रुपया पर मंथ। दोस्तों आपको अंदाजा नहीं है कि जो 60% पैसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में चला जाता था उसका पोटेंशियल कितना बड़ा है। दोस्तों जब ये लोग बिजनेस ज्वाइन करते हैं ना तो पहले महीने की इनकम 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया होती है, लेकिन वहां से शुरू करके यहां पर ऐसे भी लोग हैं जो महीने का 1 करोड़ 12 लाख कमा रहे हैं। इट इज पॉसिबल बिकॉज ये हो चुका है, लोग कमा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आपको कितना पैसा चाहिए। हो सकता है आप 5,000 के लिए बिजनेस में आ जाओ, हो सकता है आप 25,000 के लिए बिजनेस में आ जाओ, हो सकता है आप 1 लाख के लिए बिजनेस में आ जाओ, हो सकता है आप 5 लाख के लिए बिजनेस में आओ, हो सकता है आप 10-15 लाख के लिए, 20 लाख के लिए बिजनेस में आ जाओ। आई डोंट नो आपका सपना क्या है, आपकी जरूरतें क्या है, आपकी तकलीफ क्या है, आप लाइफ में कौन सी परेशानी से जूझ रहे हो, कौन सी हालातों से आप फाइट कर रहे हो, कौन सी हालातों से आपको बाहर आना है। यू नीड टू फिगर इट आउट। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि सपना आपका छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, यह बिजनेस में वो दम है वो आपका हर सपना पूरा करेगा। हो सकता है आप एक छोटी वाली जॉब कर रहे हो या बहुत बड़ी जॉब कर रहे हो सकता है आप छोटे से बिजनेस से कनेक्टेड हो या बहुत बड़े बिजनेस से कनेक्टेड हो सकता है आप छोटे से प्रोफेशनल हो या बहुत बड़े प्रोफेशनल हो। लेकिन सवाल एक है कि क्या कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम में जब 3 महीना सब कुछ बंद रहा, क्या तब भी आपकी इनकम चालू रही थी? यह सवाल आपको अपने आप को पूछना है। लेकिन यह जो बिजनेस मॉडल की मैं आपको बात कर रहा हूं वो बिजनेस मॉडल कंटिन्यू रहा, बिजनेस होता रहा, टर्नओवर होता रहा और लोग पैसा बनाते रहे। दोस्तों मैं बहुत सारे लोगों को यह जानता हूं कि ये बिजनेस करते करते ये दुनिया से विदा हो चुके, लेकिन आज भी उनके घर में इनकम आ रही है। न सिर्फ इनकम आ रही है, वो इंक्रीज हो रही है, वो बढ़ रही है। दोस्तों याद रखना, आज तक हमने एक ही चीज सीखी है कि आदमी दुनिया से चला जाता है, चाहे वो जॉब से जाए, बिजनेस से जाए, प्रोफेशन से जाए, उसकी इनकम स्ट्रेट जीरो हो जाती है। लेकिन यह बिजनेस आपकी इनकम कभी भी जीरो नहीं होने देता, वो आती रहती आती रहती आती रहती है। क्यों? क्योंकि आज तक हम जिस ढंग से पैसा कमा रहे थे, चाहे जॉब में, चाहे बिजनेस में, चाहे प्रोफेशन में, वहां पर सिर्फ हमारी अकेले की एक्सपर्टीज लगती थी, हमारे अकेले का पावर लगता था, हमारे अकेले की शक्ति लगती थी। लेकिन यह बिजनेस में एक क्यूमुलेटिव ताकत लगती है, सब लोगों की पावर लगती है, सब लोगों की एफिशिएंसी जुड़ जाती है, सब लोगों की एक्सपर्टीज जुड़ जाती है। राइट? तो आपको तो पता है कि एक उंगली की ताकत से एक मुट्ठी की ताकत बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों ये कॉमन सेंस की बात आप समझ गए तो ये बिजनेस में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अभी भी आपके मन में सवाल होंगे कि क्या यह बिजनेस मुझे करना चाहिए? आई डोंट नो, मेरे पास उसका जवाब नहीं है। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं कि यदि आप 5 साल से ज्यादा से किसी भी जॉब में हो, किसी भी बिजनेस में हो या किसी भी प्रोफेशन में हो या प्रोफेशनल हो, छोटे बड़े, क्या आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा हो गई? मैं रिपीट करता हूं, यदि आप 5 साल से ज्यादा से कहीं पर भी आपके कैरियर में बिजी हो, काम कर रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, क्या आज आपकी इनकम 5 लाख क्रॉस हो गई? यदि यह सवाल का जवाब ना है तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा आपको सोचने की जरूरत है। मैं ये हद तक भी कह सकता हूं कि यह बिजनेस को करना हमारी चॉइस नहीं, मजबूरी भी हो सकती है। यह बिजनेस को आज के टाइम पे करना मजबूरी भी हो सकती है। मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स देना चाहता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आप फिकी के फिगर्स आप देख लो गूगल पे, या केपीएमजी के फिगर्स देख लो गूगल पे। उन्होंने कहा है कि भारतीय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पिछले 25 सालों में 13,000 करोड़ का टर्नओवर को टच कर पाई है, एंड बाय 2025 अगले 5 साल में वो 64,500 करोड़ को टच करेगी।
यानी कि हम जो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, हम जो बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हैं, वो ये 5 साल में 500% का ग्रोथ लेगा, 5 गुना बिजनेस बढ़ेगा। यदि कोरोना से पहले मैं ये बात करता तो शायद आप डाउट उठाते, लेकिन आपने कोरोना का काल देख चुके हो तो आपको पता है कि अब हर आदमी एक ऐसा इनकम का जरिया ढूंढ रहा है जहां पर इन्वेस्टमेंट मिनिमम हो या बिल्कुल नहीं हो, जहां पे मुझे कोई एम्प्लॉय की झंझट नहीं हो, गवर्नमेंट की झंझट नहीं हो, मेरे सर पे कोई बॉस नहीं हो, कोई प्रेशर नहीं हो, मैं एब्सोल्युटली फ्री हो गया अपनी विश के हिसाब से अपने लाइफ को डिजाइन कर सकता हूं। ऐसे बिजनेस की आज हर एक आदमी को जरूरत है, और यही बिजनेस मैं आपको दिखा रहा हूं, वही अपॉर्चुनिटी मैं आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों, आप बिजनेस करोगे नहीं करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि यदि आप कर लोगे ना तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएंगी, आपके वो सारे सपने जो दबा के रखे हैं ना वो पूरे हो जाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके सपने 28-30 साल में मर जाते हैं। तो मेरे देखे सपना मर जाना, याद नहीं आदमी मर गया, फिर उसको जला हुआ कब्र में गाड़ दो, वो हो सकता है 60-70-80 साल पे, लेकिन अभी भी आपके सपने जिंदा है। तो मैं कहना चाहूँगा ये बिजनेस आपके लिए है। और अपने आप को एक सवाल पूछना कि ये बिजनेस मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? ये बिजनेस मेरे फैमिली के लिए अभी नहीं करूँगा तो कब करूँगा? और ये बिजनेस नहीं करता हूँ तो मैं और क्या करूँगा? क्या आपके पास कोई ऐसा जरिया है जो जेन्युइन बिजनेस हो, एथिकल बिजनेस हो, गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स को फॉलो करते हो, जिसके पास 15-16 साल की सक्सेसफुल होने की हिस्ट्री हो, फिर भी विदाउट इन्वेस्टमेंट आपको आने वाले 1 साल में कम से कम 1 लाख रुपए कमाने की गारंटी देता हो, और आने वाले 3 से 5 साल में कम से कम 5 लाख रुपए कमाने की गारंटी देता हो, विद एजुकेशन सिस्टम, विद सक्सेसफुल पीपल सपोर्ट? शायद ढूंढने से नहीं मिलेगी, शायद ढूंढने से नहीं मिलेगी। दोस्तों, मैं तो इतना ही कहूँगा कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत ही अमेजिंग है। मेरा ये बिजनेस में सफ़र बहुत ही शानदार रहा है, जानदार रहा है, एंड आई लव टू टॉक टू पीपल अबाउट दिस बिजनेस। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से बिजनेस के बारे में बात करना। क्यों? क्योंकि जनवरी 2019 से मैंने ये बिजनेस में एक्टिवली काम करना शुरू किया, तो विथ इन 9 मंथ्स, सिर्फ 9 महीने के भीतर यही बिजनेस ने मुझे करीब करीब 1 लाख रुपये महीने का देना शुरू कर दिया, और शायद आने वाले 1-2 महीने में यही बिजनेस मुझे 2 लाख रुपये पर मंथ देना शुरू कर देगा। राइट, सो आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है, सेम अपॉर्चुनिटी। आप भी आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। यदि आप लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज जी रहे हो तो अब आपके पास मौका है लाइफ ऑफ चॉइसेस से जीने का। हो सकता है आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा होगा, आई एग्री, लेकिन वो कैसा है? जैसे मुझे पानी की ज़रूरत है, मैं हर रोज़ बाल्टी लेके कुएं पे जाता हूँ, पानी भरता हूँ, घर पे आता हूँ, नेक्स्ट डे वापस मैं बाल्टी उठाई, कुएं पे गया, पानी भर और वापस घर पर आया। ये हमारी नॉर्मल ट्रेडिशनल जॉब, ट्रेडिशनल बिजनेस और ट्रेडिशनल प्रोफेशन है। लेकिन ये बिजनेस क्या करता है? पाइपलाइन बिछा देता है। ये बिजनेस क्या करता है? पाइपलाइन बिछा देता है। आप टैप ओपन करो और पैसा आना शुरू। हमें क्या करना चाहिए? रोज सुबह उठ के बाल्टी लेके कुएं पे जाना चाहिए या पाइपलाइन लगाना चाहिए? दोस्तों, चॉइस इज योर्स बिकॉज लाइफ इज योर्स। अमेजिंग, ब्यूटीफुल, एक्साइटिंग लाइफस्टाइल आपके लिए वेट कर रही है। बढ़िया से बढ़िया कार के शोरूम एज ए कस्टमर आपका वेट कर रहे हैं। बढ़िया से बढ़िया कपड़े की दुकानें एज ए कस्टमर आपका वेट कर रही है। बढ़िया से बढ़िया घड़ी के शोरूम और बढ़िया से बढ़िया शूज़ के शोरूम आपके लिए वेट कर रही है। बहुत बड़े बड़े गोल्ड के शोरूम में एज ए कस्टमर आपका वेट कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स वेट कर रहे हैं आपको सेलिब्रिटी देखने के लिए। आपका फैमिली वेट कर रही है आपको फैमिली का फर्स्ट करोड़पति बनने के लिए। बहुत अच्छे अच्छे डेस्टिनेशन है दुनिया में घूमने के लिए, आपका वेट कर रहे हैं। आखिर में मैं आपको पूछता हूं दोस्त, आप किसका वेट कर रहे हो? आप किसका वेट कर रहे हो? माय फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं ऑलवेज आपके साथ हूं। आप जब चाहो मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। सी यू ऑन द टॉप। थैंक यू।